हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास स्टैंडर्ड 6। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें क्लोथ्स की नीड क्या होती हैं बेसिक हमारी, ये हमें सनलाइट से, एक्सट्रीम कोल्ड, हीट और रेन से प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को कवर करता है और हमें जो क्लोथ्स हैं वो हमें स्मार्ट दिखाते हैं, यानी हम अच्छे लगते हैं क्लोथ पहनकर। और ब्रीफ हिस्ट्री क्लोथिंग, यानी जो क्लोथ का इतिहास क्या था ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद है फाइबर एंड फैब्रिक, यानी फाइबर्स क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। फाइबर जो होते हैं वो रेशे होते हैं और जो फैब्रिक होता है वो रेशों से मिलकर एक मोटा धागा बनाया जाता है, उससे फिर फैब्रिक बनाते हैं बुनकर उसको। और यार्न टू फैब्रिक, यानी धागे से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, जिसमें 2 प्रोसेस दी थी हमें, वीविंग एंड निटिंग। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फाइबर्स, यानी जो रेशे हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके स्रोत क्या हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट and animals. These are called natural fibers. Cotton and jute are obtained from plants. Silk is obtained from the cocoons of silkworm moth. Wool is obtained by shearing fleece from sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, foxes, mink, yak and animals. तो ऐसे कपड़े के ऐसे रेशे जो क्या है हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, वो कौन से फाइबर्स कहलाते हैं, हमारे नेचुरल फाइबर्स, यानी प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल, ये चारों हमारे क्या हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं। कॉटन और जूट क्या है, हमें प्लांट से मिलता है, जबकि जो सिल्क है, सिल्क हमें सिल्क के का जो रेशमी कीड़ा होता है उसके कोशों से मिलता है। वूल हमें क्या है, भेड़ के जो बाल होते हैं उसको कटाई करके उससे मिलता है। और वूल क्या है, रैबिट्स के हेयर, यहाँ एक और प्रकार दिया है कि ये रैबिट्स के हेयर से, फॉक्स, मिंक, याक एंड इन सब के हेयर से भी क्या है, वूल बनाया जाता है। इन एडिशन साइंटिस्ट हैव ऑल्सो मेड फाइबर्स इन द लेबोरेटरी विच वी कॉल आर्टिफिशियल और synthetic fibers. Synthetic fiber are obtained from crude oil that is processed in chemical substance and changed to fiber, rayon, polyester, nylon, acrylic. An example of synthetic fiber. Let's us briefly understand about natural and synthetic fiber. इसके अलावा जो साइंटिस्ट द्वारा जो प्रयोगशाला में फाइबर्स बनाए जाते हैं, यानी जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपना एक अलग तरीके से रेशे बनाते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, यानी कृत्रिम या संश्लेषित किए हुए फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर हमें जो कच्चा ऑयल होता है उस पर केमिकल जो रासायनिक अवयव हैं उनको डालकर उसमें फाइबर के रूप में बदला जाता है। और ये रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे सिंथेटिक, यानी जो संश्लेषित किए जाते हैं, यानी जो नेचर से प्राप्त नहीं होते हैं, हमें सिंथेटिक होते हैं। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में यहाँ डिटेल में दिया है हमें। नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको किस में बांटा गया है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, यानी ये हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं और एनिमल से, तो इसलिए इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर आर वेरी थिन थ्रेड, दे आर स्पून इन थिकर थ्रेड विच आर देन मेड इनटू क्लॉथ. Cotton and jute are the good example of plant fiber. Denim is used to make jeans which is made from cotton. तो जो प्लांट फाइबर होती है वो कैसी होती है,
वेरी थिन, ये एक पतला धागा होता है, यानी जो प्लांट से हमें फाइबर मिलती हैं वो पतले धागे के रूप में होती हैं। तो इनको क्या है, बुनकर यानी इनकी कटाई करके इनको मोटा बनाया जाता है, फिर उससे क्या है हम इसका क्लोथ बनाते हैं। कॉटन और जूट क्या है, प्लांट फाइबर है। एक कॉटन भी और जूट भी ये हमें प्लांट से यानी पौधों से मिलते हैं। डेनिम इज़ यूज टू, और जो डेनिम होती है जो जिससे हमारी जीन्स बनती है ये भी क्या है, कॉटन की बनी हुई होती है। कॉटन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर नेचुरल फाइबर। इट इज़ कंसिडर्ड एज द डिस्प्यूटेड king of global textile industry. Cotton is soft fiber that is obtained from the seed pods of the cotton plant. Cotton plant are usually grown as place having black soil and warm climate. तो कॉटन क्या है, संसार में सबसे पॉपुलर है नेचुरल प्राकृतिक रेशे के रूप में, यानी जो कॉटन है वो हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में और सारी जगहों पर सबसे पॉपुलर है। और इसको क्या है, एक निर्विवाद किंग माना जाता है पूरी इंडस्ट्री में, यानी जो भी कपड़ों की इंडस्ट्री है पूरी उद्योग की, तो उसमें क्या है कॉटन को सबसे ऊपर रखा जाता है। कॉटन क्या है, एक सॉफ्ट फाइबर होता है यानी मुलायम रेशा होता है। ये हमें क्या है, जो कॉटन का प्लांट होता है उसके सीड से मिलता है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं ये कॉटन का प्लांट है, इसका जो सीड है। कॉटन आर यूजुअली ग्रोन, और कॉटन क्या है सामान्यतः कहाँ पर उगाया जाता है, जहाँ पर मिट्टी कैसी होती है, काली ब्लैक सॉइल होती है यानी काली मिट्टी होती है, और जहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म होता है, यानी जहाँ की जलवायु गर्म होती है, यानी ये ठंडी जगहों पर नहीं गर्म जगहों पर उगाया जाता है। कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन अर्ली स्प्रिंग सीजन। कॉटन के जो सीड होते हैं वो क्या है, बसंत ऋतु में लगाए जाते हैं। When the plant mature, it started flowering and flower change into fruit and seed pods called cotton balls. तो जब प्लांट क्या है मैच्योर हो जाता है यानी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तो अब इसमें क्या होता है, फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये फ्लावर किस में बदल जाते हैं, फ्रूट में, एक फ्रूट में बन जाते हैं, यानी ऐसे ये फ्लावर निकला इससे ये फ्रूट बना, ठीक है, फ्रूट टाइप में बनकर ये क्या होता है, सीड पोड कॉल। तो यही सीड पोड यानी जो बीज हैं, बीज टाइप में या इसको फ्रूट बोल लें कुछ भी बोलें, तो ये कॉटन बॉल के रूप में कहा जाता है। कॉटन बॉल्स ब्रस्ट आफ्टर मैच्योरिंग, तो जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं उसके बाद ये जो कॉटन बॉल्स है वो क्या हो जाती हैं, विस्फोट यानी फट जाती हैं। वन कैन सी द सीड, फिर उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, कॉटन। सीड कवर विथ कॉटन फाइबर, फिर उसके ऊपर क्या है, कॉटन का जो फाइबर है वो उससे भर जाता है बीज। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इट इज़ ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स, नाउ अडे मशीन्स आर यूज्ड फॉर गिनिंग। तो जो फाइबर है वो क्या है, बीज से कैसे अलग की जाती है, कॉम्बिंग है की प्रोसेस होती है, यानी कंघी करने की एक प्रक्रिया के ज़रिए ये कॉटन जो है पेड़ से अलग की जाती है। इस प्रक्रिया को हम गिनिंग कहते हैं। गिनिंग मीन्स और टाई करना, ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर गिनिंग हो रही है, इस तरीके से आपने भी देखा होगा इसकी गिनिंग करते हुए। ये क्या है, एक प्राचीन काल में क्या है, ये हाथों से की जाती थी, लेकिन अब इसके लिए क्या है, मशीन का यूज़ किया जाता है। Cotton fibers are very thin and small, so they cannot be made into a fabric directly. कॉटन के जो रेशे होते हैं वो काफ़ी पतले और छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें डायरेक्टली फैब्रिक यानी कपड़े में नहीं बनाया जा सकता। They are first converted into yarn. इनको पहले किस में बदला जाता है, एक धागे के रूप में, which are longer, thicker and strong. यानी एक लंबे मोटे और मजबूत धागे के रूप में पहले कॉटन को कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, उसके बाद उसका द यार्न इज़ देन वोवन इनटू फैब्रिक। तो फिर उस धागे को क्या करा जाता है, बुनकर कपड़ा बनाया जाता है कॉटन का। द एडवांटेज ऑफ कॉटन क्लोथ्स आर दैट दे आर सॉफ्ट, एब्जॉर्ब स्वेट एंड ऑल्सो लेट एयर इन।
तो जो कॉटन क्लॉथ हैं उनके लाभ क्या हैं, ये क्या है, सॉफ्ट होते हैं यानी मुलायम होते हैं और पसीना सोख लेते हैं और इनमें हवा पास होती रहती है यानी इसमें हवा आती जाती रहती है, गर्मी नहीं लगती है। When the sweat vapor it makes the body cool, तो जब क्या है जो पसीना है वो भाप बन जाता है तो बॉडी को क्या है, बॉडी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कॉटन क्लोथ आर देयरफॉर कंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, तो जो कॉटन क्लोथ हैं वो सामान्यतः क्या है, गर्मी में और नमी वाले मौसम में पहनने में आरामदायक होते हैं। यूज़ ऑफ कॉटन, कॉटन फाइबर आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ मटेरियल, एग्जाम्पल टेक्सटाइल ऑफ फैब्रिक। The fibers of cotton are also mixed with other types of fibers for making textile of different varieties. Guinea cotton is used for filling mattress, pillows, quilts and cushions. The seed of cotton are used for making cottonseed oil, which is edible oil. The oil is used for making vegetable ghee and soap etc. तो जो कॉटन फाइबर होती है वो कपड़े का बनाने में यूज़ की जाती है, जैसे कि जो फैब्रिक होता है उसका उद्योग करने में। तो जो कॉटन के रेशे होते हैं वो क्या है, किसी दूसरी टाइप के रेशों के साथ भी मिलाकर उसका उद्योग भी किया जाता है, यानी एक तो होता है कि कॉटन का उद्योग किया जाता है उसके रेशे से उसका कपड़ा बनाकर, दूसरा होता है कि कॉटन को किसी दूसरे रेशों के साथ मिक्स करके उनका उद्योग किया जाए। और ये जो गिनेट कॉटन होती है यानी आपकी जो गिनेट वाली की हुई कॉटन जो होती है वो मैट्रेस में भरने में यानी गद्दे, तकिए और जो रज़ाई होती है उसमें भरने में काम आती है। और कॉटन का जो बीज होता है उससे क्या बनाया जाता है, उसका ऑयल बनाया जाता है, कॉटन सीड ऑयल बनाया जाता है, जो क्या है एडिबल ऑयल होता है यानी खाद्य पदार्थ में उपयोगी होता है, यानी हम उसको खा भी सकते हैं। ये जो ऑयल होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, आपके वेजिटेबल घी यानी जो वनस्पति घी आता है आपका, उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है और सोप बनाने में। नेक्स्ट है हमारा जूट। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। इट इज़ ऑल्सो सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर दैट कैन बी स्पन into coarse strong threads, hence it is popularly known as the golden fiber. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. जूट क्या है, एक प्राकृतिक सबसे सस्ता स्रोत है नेचुरल फाइबर का। तो ये क्या है, लंबा होता है, सॉफ्ट होता है यानी लंबा है, मुलायम भी होता है और शाइनी प्लांट फाइबर होता है यानी ये चमकदार होता है। इससे क्या है, इसको बुन करके इसका मोटा मजबूत धागा बनाया जाता है और इसे क्या है गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इंडिया में जो जूट है वो कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। जूट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। इट कैन बी ग्रोन इन अ नंबर ऑफ सॉइल टाइप रेंजिंग फ्रॉम क्लेई टू सैंडी। जूट क्या है, हमें जूट के प्लांट का जो स्टीम होता है यानी जो तना होता है उससे मिलता है। ये क्या है, कई तरह की मिट्टी में उगाया जाता है यानी मिट्टी और रेतीली मिट्टी के अलावा भी कई प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इज़ जनरली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ इन द फ्लावरिंग स्टेज आफ्टर हार्वेस्टिंग। ये क्या है, रेनी सीजन में उगाया जाता है यानी बारिश का जो मौसम होता है तब लगाया जाता है और जब इसकी फसल तैयार हो जाती है और तो उसको क्या करा जाता है, इसकी कटाई की जाती है। जब इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तब इसकी कटाई होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टीम आर टाइड इन बंडल्स एंड सोक्ड इन वाटर फॉर 2-3 वीक। और जब इसकी कटाई हो जाती है तो इसकी जो स्टीम्स हैं यानी जो तने हैं उनको एक बंडल के रूप में बांध लिया जाता है और उसको 2-3 वीक के लिए पानी में भिगो दिया जाता है। देन द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड फ्रॉम द रूटिंग स्टीम्स। तो उन जो रूटिंग स्टीम्स होती हैं उनमें से जो फाइबर है, रेशा है, उसको अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम रिटिंग कहते हैं।
तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, मतलब सड़ाना, या सड़ाकर मतलब उसमें से फाइबर निकाला जाता है। द फाइबर आर मेड इनटू yarn by twisted the strand together। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ये जो प्रोसेस होती है yarn से यानी धागे से कपड़ा रेशे से धागा बनाने की, उसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। अब यूज़ ऑफ जूट, जूट का कहाँ यूज़ होता है। जूट इज़ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। जूट भी क्या है, कॉटन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फाइबर होता है। इट इज़ यूज्ड मेनली टू मेक क्लोथ फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन एंड टू मेक चेक्स एंड कोर्स क्लोथ। ये क्या है, सामान्यतः कब यूज़ होता है, इसकी रस्सी बनाई जाती है कच्ची जो कॉटन होती है उसके साथ मिलाकर, और बोरे बनाए जाते हैं, बोरी जो होती है हमारी, और या फिर मोटा कपड़ा बनाने के लिए जूट का यूज़ करते हैं। द फाइबर आर ऑल्सो वोवन इनटू कर्टेन्स, चेयर कवरिंग्स, कारपेट बैकिंग फ्रॉम लिनोलियम। तो ये जो फाइबर है जूट का, वो किस किस कवर, कर्टेन्स बनाने में, चेयर के कवर बनाने में, कारपेट बैकिंग ऑफ लिनोलियम बनाने में यूज़ किया जाता है।